एक हादसा और कई जिंदगियां तबाह। एक धमाके ने एक ही पल में एक साथ कई परिवारों के जीने का सहारा छीन लिया। घर के चिराग छीन लिए और जिंदगियों के पीछे रह गईं सिसकियां और मजबूरियां। देखिए ये रिपोर्ट। ये रोना, ये चीखना यूं ही नहीं। इन सुनसान सड़कों पर लोगों का जमावड़ा यूं ही नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बेगुनाह परिजनों को खोया है। इनके अपने लापरवाही की भेंट चढ़ गए हैं। दरअसल बीती सुबह लखनऊ में इंटोला माल रोड पर विंध्येश्वरी कोल्ड स्टोर पर तकनीकी खराबी हो जाने के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ अचानक अमोनिया गैस सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई मजदूर घायल हो गए। जैसे ही हादसे की खबर प्रशासन को मिली, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और मृतकों के शवों को उनके घर। हादसे की भेंट चढ़ चुके इन मृतकों के शव जैसे ही उनके गांव पहुंचे, गांव में मातम छा गया। चारों तरफ चीत्कार, रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई भगवान को कोस रहा था तो कोई स्टोरेज मालिक को। क्योंकि अपना फर्ज समझते हुए भले ही प्रशासन ने तेजी दिखाई, घायलों को समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन विंध्येश्वरी कोल्ड स्टोरेज मालिक के तो जैसे सीने में दिल ही नहीं था। और अगर था भी तो शायद पत्थर का ही होगा, क्योंकि उनके स्टोरेज में काम कर रहे हादसे का शिकार हुए मजदूरों की मौत की खबर सुनने के बावजूद स्टोरेज मालिक ने वहां तक जाने की जहमत नहीं उठाई और औपचारिकता पूरी करते हुए मुआवजे की बात कह दी। ये तक नहीं बताया कि साहब मजदूरों की जिंदगियों की कीमत आखिर कितनी लगाएंगे। हादसे में लगभग 25 मजदूरों में से 4 ने अपनी जान गंवा दी, जिनमें से 2 मजदूर सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र से भी यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे और उनके शव आज गांव नंदवन पहुंचे। शवों को देख ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जिन बेटों को अपने गांव से हंसता खेलता विदा किया था, वो आज 4 कंधों पर वापस आए थे। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है और मुआवजे की मांग को लेकर रोड जाम किया। हालांकि प्रशासन ने अपनी पूरी कोशिश करते हुए ग्रामीणों को कई बार समझाया बुझाया। वहीं स्थिति को बिगड़ता देख कई थानों की पुलिस मौके पर भी तैनात की गई। इतना ही नहीं, मिश्रिक के बीजेपी विधायक रामकृष्ण भार्गव और सिधौली के पूर्व सपा विधायक मनीष रावत भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए समझाने की कोशिश की। हो सकता है ग्रामीणों की मांगे पूरी कर दी जाए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिल जाए, लेकिन क्या इससे आने वाले समय में हादसे रुक पाएंगे? सवाल ये भी है कि हादसे के बाद जिंदगियां बचाने वाला प्रशासन पहले सख्ती क्यों नहीं दिखाता? क्यों उन हुक्मरानों पर कार्रवाई नहीं करता जो बिना मानकों का प्रयोग किए धड़ल्ले से मजदूरों की जिंदगियों को दांव पर लगाकर पैसे कमाने में जुटे हुए हैं?